रावण मंदोदरी से कहता है, बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। हे कायर नारी, मैं कभी युद्ध से नहीं डरता हूँ, जब एक बार आगे बढ़ जाता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। क्यों तू उनके गुण गाती रहती है, क्या तेरे गुण गाने से क्या मैं उनसे डर जाऊंगा क्या? सवेरे ही देख ले, मेरा ये निर्णय, या तो मरूंगा या मारूंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं तो सफल सभी अनवन होगी, रणभूमि शेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। अगर वो वास्तव में ईश्वर के अवतार हैं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, रणभूमि मेरी शेज बन जाएगी और मेरा मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती हो हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। यदि तुम उन्हें परमात्मा मानती हो तो फिर इतनी हल्की बातें क्यों कर रही हो? ये क्या कम है कि वो सिर्फ मेरे लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर हुए हैं, ये मेरे बल की महिमा है। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। रावण के मन में कुछ ज्ञान का दीपक जलता है, लेकिन वो अहंकार की वायु से फिर तुरंत ही बुझ जाता है और कहने लगता है, बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। और अहंकार में कहता है कि मेरे इन चरणों पर सारा ब्रह्मांड झुकता है और यम और काल भी मेरे बंदी होकर के मेरे यहाँ सड़ रहे हैं। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। अब तक तू सिर्फ ये जानती है कि मैं लंकाधीश्वर हूँ। हे बावली, तुझे खबर नहीं है कि मैं इस संसार का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी बात मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। रावण मंदोदरी से कहता है कि मूर्ख और विद्वान की कभी नहीं पटती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी रात नहीं कटने वाली है। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। यह कहकर के रावण उठता है और स्त्री का ध्यान छोड़कर अगले दिन के युद्ध की तैयारी करता है। वो अगले दिन का युद्ध का कैसा दृश्य होता है? था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है, श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। जैसा युद्ध का कल का भयंकर दृश्य था, वैसा ही आज का भी है। राम और रावण का युद्ध पूरा कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वही दलबल, वही हलचल, वही मुठभेड़ भटों की थी, निश दिन की नाई श्याम श्वेत, वही रंगत वीरों की थी। वही कल के समान वही दोनों तरफ के दल और वही मुठभेड़, भटों की मुठभेड़, और दोनों तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी शुरू हो रही थी।
वैरण मंडल नवमंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वह रथ मानो उदयाचल था। वह रण युद्ध भूमि क्या है, आकाश के समान था और नक्षत्रों के समान राक्षसों का दल था। जिस रथ पर श्री राम भगवान प्रकट होते हैं, वह मानो सूर्य के समान उदय हो रहे थे। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था, त्यों रामबाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। जैसे सूर्य के प्रकाश होने से अंधकार नष्ट होता जाता है, उसी प्रकार राम के बाणों से प्रतिदिन राक्षसों का दल कटता जाता है। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने निपुती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। लंका में विधवाओं के रोने के स्वर आकाश को हिला दे रहे हैं और निपुती माताओं के रुदन के स्वर पत्थरों को भी पिघला रहे हैं। सारांश लड़ाई कई दिनों कमशान और अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती न अनंत पर्यंत हुई। सारांश ये है कि यह घमासान युद्ध कई दिनों तक चलता है। कितनी माताओं के पुत्र और कितने ही वीर मर गए, इसकी कोई गिनती नहीं है। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। एक दिन भगवान को क्रोध आ जाता है और भगवान उठते हैं और बाण और धनुष्वाण लेकर के क्षण भर में रावण के सब शीश काट देते हैं। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट हुए उसके। भगवान सिर काट देते हैं, फिर सब देखते हैं कि उसके सिर फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये जादू था या क्या था? घंटों तक होता रहा यही, सुर नर वानर घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। वहां पर घंटों तक यही होता रहता है। भगवान ने सैकड़ों बार उसके सिर काटे और जितनी बार काटते हैं उतनी बार नए निकल आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। सिरों को काटते काटते श्री राम जी थक जाते हैं, तब विभीषण की ओर देखकर हंसते हैं। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। विभीषण भगवान के देखने का अर्थ समझ जाता है, लेकिन अपने भाई का भेद बतलाते हुए झिझकता है।